तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले अपनोंने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली थी एंड आज जो एक्सरसाइज है वो 1.4 स्टार्ट करेंगे अपने। एक्सरसाइज 1.4 में क्या है कि अभी तक जितना भी अपनोंने मैटर किया उससे रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी। मतलब एक्सरसाइज 4 में अपने पास सिर्फ एक ही सिंपल सी प्रोसेस है। हाँ यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो अभी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। तो 1.4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 1.4। अब इसमें जो अपने को क्वेश्चन करने हैं वो नंबर लाइन पे शो करने हैं। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने। विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब कि अपने को बिल्कुल जूम करके इसको डायग्राम को बनाना पड़ेगा। इसका डायग्राम नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो सिंपल सी बात अगर देखा जाए तो जो डायग्राम है वो जो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है वो किसकी करनी है? 3.765। अब देखो 3 की नंबर लाइन तो ड्रॉ कर लेते हैं बट डेसिमल वालों को कैसे करें? तो बहुत ईजी है। तो अपने को पता है सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की। अब जैसे ही मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं तो बिटवीन 0 होगा और इस साइड नेगेटिव वैल्यूज और इस साइड पॉजिटिव वैल्यूज। 1 2 3 4 यही है। अब आपको पता है ये 3 डेसिमल समथिंग है। तो 3 डेसिमल समथिंग है तो आपको पता है ये किसके बिटवीन आएगा? 3 और 4 के बिटवीन आएगा। किसके? 3 और 4 के। आई बात समझ में? तो 3 और 4 के अगर बिटवीन आता है ये तो आप इसको कैसे लिखोगे? अभी 3 और 4 के बिटवीन जो मैग्निफिकेशन है वो आपको बताना है। आपको पता है 3 से लेके 4 तक बीच में 0.1 0.2 0.3 0.4 इस टाइप से वैल्यूज आएंगी। तो मैं उनकी एक नंबर लाइन और शो करता हूं। कैसे? ध्यान देना भाई। जैसे मैं नेक्स्ट नंबर लाइन शो करता हूं उसमें मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट कितना है? 3 है और एंडिंग पॉइंट कितना है? 4 है। बिटवीन सारी वैल्यूज 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7। आई बात समझ में? 3 को तो यहां लिख देंगे और इस 4 को यहां लिख देंगे। इतनी सी बात अगर समझ में आई तो बताओ। यानी कि 3 और 4 के बिटवीन का मैग्निफिकेशन बिटवीन जूम करके देख रहे हैं अपने 3.8 या 3.8 3.9। तो देखो भी अब अपने को पता है 3.9 तक ही अपने को करना है क्योंकि लास्ट में तो फिर 4 है ही खुद। तो ये मैंने ऐसे इसको कंप्लीट कर दिया। अब अपने को पता है 3.7 है। तो 3.7 कहाँ है? ये रहा, ये है 3.7। अब ये 3.7 है तो 3.7 के बाद में 6 और है। तो मतलब 3.7 से अब है और 3.8 से बिलो है। तो अब जो नेक्स्ट आएगा वो इन दोनों के बिटवीन आएगा। तो इन दोनों के बिटवीन फिर से मैग्निफिकेशन करेंगे, फिर से जूम करेंगे। कैसे? तो 3.7 तो यहां लिख लेंगे, 3.7 तो यहां लिख लेंगे और 3.8 यहां लिख लेंगे। अब उसके बाद में बिटवीन फिर वही सेम प्रोसीजर। क्या? किसके बीच में भी वही 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 और 3.79। तो इस टाइप से आप कर दोगे। अभी आपने देखा 3.76 चाहिए था। कितना? 3.76। 3.76 ये रहा मेरे पास इस पॉइंट पे और उसके बाद में 5 भी है। तो मतलब 3.77 से तो कम है बट इससे ज्यादा है। तो 3.76 और इन दोनों के बिटवीन ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम फिर से एक बार मैग्निफिकेशन और करेंगे नंबर लाइन ड्रॉ करके। तो 3.76 तो यहां राइट हो जाएगा 3.76 और लास्ट में हो जाएगा यहाँ 3.77। अब इसके बिटवीन फिर से देखें तो वही बनेगा 3.71। ओके, आई बात समझ में ना? ये चीज इतनी सी बात समझ में आई। 3 यहाँ ऐसे लिख रहा हूं 3.761 3.762 3.763
3.764, 3.765, 3.766, 3.767 and 3.768 and 3.769 और ये लास्ट में जो लिखा हुआ है वो यहाँ लिख लो। ठीक है, तो इस टाइप से ये हो गया 3.77 या 70 लिख सकते हो बाद में। ओके, आई बात समझ में? यहाँ 0 लिख सकते हो, उससे कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी सी बात क्लियर हुई। यहाँ भी 0 लिख सकते हो, लगाना चाहो तो 0 और लास्ट में 0 लगा सकते हो। अब ध्यान देना कि आपको ये चीज तो आप लोगों ने लिख दी। अब इसके बिटवीन अपने को नंबर कौन सा चाहिए था? 3.765। तो देखो ये वो नंबर आ जाता है 3.765। तो इस टाइप से आपने इस नंबर लाइन पे शो करना है और बाद में उस नंबर को सर्कल कर देना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछिए। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, जो नंबर्स है उनके बिटवीन जूम कर करके उसको बताते जाएंगे। यस, अगर किसी का डाउट है तो प्लीज बताइए मेरे को। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नो डाउट। ये फॉन्ट्स वगैरह आपको अच्छी तरह दिखाई दे रही हैं? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप मेरे से बोल सकते हो कि सर हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। नो डाउट, वेरी गुड। यस, ये बेटा बार बार माइक अनम्यूट कर रहे हो, कौन है ये? अभी आज 18 स्टूडेंट ही लाइव हैं। ओके बेटा, थोड़ा सा गैप करके लिख देंगे इस बार, नो प्रॉब्लम। अभी सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा ही है, तो सेकंड क्वेश्चन करवाता हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, सेम एज ऐसा ही है वो भी। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है? यही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, हल्का सा। क्वेश्चन सेकंड, यहां है 4.26 पे बार, 4.26 पे है बार, और अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 4 डेसिमल प्लेस आपको यहां लिखनी है। डेसिमल के बाद में 4 डिजिट। तो सबसे पहले अपने इसको सॉल्व करेंगे। देखो 4 डेसिमल कितना है, ये है मेरे पास। आपको पता है जब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो अपने को 4 तक तो ड्रॉ करनी पड़ेगी। वो मैंने यहां बिटवीन 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर माइनस का ड्रॉ कर लेते हैं। एक्चुअली माइनस का तो है भी नहीं, बट फिर भी ड्रॉ कर लिया। अब 4 डेसिमल समथिंग है, तो आपको पता है 4 और 5 के बिटवीन ही आएगा वो। या तो 4 और 5 के बिटवीन आएगा, 5 तो नहीं है, 4 भी नहीं है, दोनों के बिटवीन है। तो आपको पता है उसने बोला अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, कि जो ये मेरे पास नंबर है इसमें डेसिमल के बाद में 4 डिजिट होने चाहिए। कितने? 4 डिजिट। आपको पता है कि इस पे बार है, तो बार का मतलब क्या है? 26 बार बार रिपीट हो रहा है। 26 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। बट उसने बोला डेसिमल के बाद में कितने डिजिट लेने हैं? सिर्फ 4 डिजिट। ठीक है ना, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, कि आपने जो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है सिर्फ वो डेसिमल के बाद में 4 डिजिट पे ही ड्रॉ करनी है।
तो देखो अभी मेरे पास ये नंबर इसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिर अप टू 4 डेसिमल डिजिट्स हो गए। अब ध्यान देना कि 4 और 5 के बिटवीन मेरे को नंबर लाइन कैसे बनेगी। तो ध्यान देना यहाँ है 4, इधर से ये 4 इधर लिखा जाएगा, ये 4 आ गया यहाँ। अब 4 के बाद में मेरे को चाहिए 4.2, तो आप लिखोगे 4 डेसिमल 1, 4 डेसिमल 2, 4 डेसिमल 3, 4 डेसिमल 4, 4 डेसिमल 5, 4 डेसिमल 6, 4 डेसिमल 7, 4 डेसिमल 8 एंड 4 डेसिमल 9 एंड लास्ट इज 5। आई बात समझ में इतनी? यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए मेरे को। अब 4 डेसिमल 2 है ये रहा, कितना 4 डेसिमल 2, तो ये रहा मेरे को मिल गया यहाँ, ये रहा। अब बट 4 डेसिमल 2 6, अब 2 के बाद में क्या आता है 6, तो वो 4 डेसिमल 3 से तो कम है, तो मतलब जो नेक्स्ट टाइम आएगा वो इन दोनों के बिटवीन आ जाएगा। तो इन दोनों के लिए भी फिर से आप अगेन नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। कैसे? किसमें? 4 डेसिमल 2 या 4 डेसिमल 2 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है अगर 4 डेसिमल 2 है और 0 लगाओगे तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। डेसिमल हटाओगे 0 कट हो जाएगी, 4 डेसिमल 2 वापस से आ जाएगा। तो 0 लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पता है 4 डेसिमल 2 1, 4 डेसिमल 2 2, 4 डेसिमल 2 3 एंड 4 डेसिमल 2 4, 4 डेसिमल 2 5 and 4 decimal to 6, 4 decimal to 7 and 4 decimal to 8 and 4 decimal to 9 and this is last 4 decimal 3 या 0 भी लगा दो साथ में। अब ध्यान देना 4 decimal 2 6 चाहिए था अपने को, क्या चाहिए था? 4 decimal 2 6। अब 4 decimal 2 6 की अगर बात करते हैं तो 4 decimal 2 6 कहाँ आता है? तो ये रहा जी 4 decimal 2 6, ये रहा। अब 4 डेसिमल 6 के बाद में क्या आ जाता है? 2 और आ जाता है साथ में, तो 4 डेसिमल 6 2, 4 डेसिमल 2 6 2, तो 2 6 तो यहाँ है। अब 2 7 आता है यहाँ, तो इन दोनों के बिटवीन ही मिलेगा वो नेक्स्ट जो नंबर मिलेगा अपने को, तो 4 6 2 जो मिलेगा वो इनके बिटवीन ही मिलेगा। अब बिटवीन मिलेगा तो फिर से आप मैग्निफिकेशन जूम करके ड्रॉ करोगे। कैसे? यहां लिखोगे आप ये वाला 4 डेसिमल 2 6 0 लगा सकते हो साथ में, 4 डेसिमल 2 6 1, 4 डेसिमल 2 6 2, 4 डेसिमल 2 6 3, 4 डेसिमल 2 6 4, 4 डेसिमल 2 6 5, 4 डेसिमल 2 6 4 डेसिमल 2 6 6, 4 डेसिमल 2 6 7, 4 डेसिमल 2 6 8, 4 decimal 2 6 9 and this is the last is 4 decimal 270। ओके, तो अब इसके बाद में अपने को पता लग गया ये वाला, ये एरो ड्रॉ कर दूं। अब आपको पता है कि 4 डेसिमल 262, 4 डेसिमल 4262 ये रहा। नेक्स्ट एक और है 6, तो 4 डेसिमल 2626, तो वो इन दोनों के बिटवीन आएगा। तो फिर से एक मैग्निफिकेशन और ड्रॉ करोगे, लास्ट है ये स्टेप। तो लास्ट में जो बनता है वो क्या है? देखो इसको यहां लिख दिया जाएगा। कितना लिखेंगे? थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ लिखता हूँ, 4 डेसिमल 2620 लगा सकता हूँ, फिर 4 डेसिमल 2621, 4 डेसिमल 2622, 4 डेसिमल 2623, 4 डेसिमल 2624, 4 डेसिमल 2625, 4 डेसिमल 2626, 4 डेसिमल 2627, 4 decimal 2628, 4 decimal 2629 and this is last 4 decimal 2620। ओके सॉरी 30। तो इस टाइप से आपने इसको ड्रॉ करना है। अब आपको क्या चाहिए था? 4 डेसिमल 2626, तो ये आपका आंसर आ जाता है 4 डेसिमल 2626। तो
तो इस टाइप से आपने नंबर लाइन को कंप्लीट करना है। जब भी आएगा रेजोल्यूशन फॉर डेसिमल, यानी कोई भी डेसिमल वाला नंबर होगा ऑन द नंबर लाइन, अगर डेसिमल प्लेसेस लिख के देता है तो आप उतने डिजिट तक करोगे, नहीं तो जितना वो क्वेश्चन देगा उतने डिजिट तक आपको करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो एक्सरसाइज 1.4 इज कंप्लीटेड। बट एग्जाम्स के लिए ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो ज्यादा आपने लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली आपको ये प्रोसेस आनी चाहिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो प्लीज नोट डाउन। तो ये एरो वगैरह आराम से आप पेंसिल से, पेन से, आपका जिससे मन करे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, लाइंस ड्रॉ कर, बट स्केल से स्ट्रेट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए अपना ये। तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए।